हमारा चौथा बर्नर है, ठीक है। और इसके जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इस पर हम जो लगाते हैं वो है 3.5 का लगा हुआ है। इसको हम 4.0 का भी लगा सकते हैं और 4.5 का भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई मसला नहीं है, 3.5 से 4.5 तक। और अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये फ़ोटो सेल हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको अंधेरा वगैरह देना होता है। इसका फ़ोटो सेल बाहर निकाल लिया, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना। देखें ना काला है वो, ये इसी तरह साफ़ कर लेना। कनेक्शन करके फिर आपको दिखाता हूँ। और एक बर्नर की एक लाजमी बात है, जब आपने इसके सेट करना है ना, तो इसको बार बार ऑन ऑफ करके देखना है, ताकि ये होता है कि बर्नर हमें आगे जाके तंग ना करे, या ना ऑफ हो फिर दोबारा ऑन हो तो वो शोलाई ना पकड़े, ठीक है। बार बार बंद करना, बार बार चलाना है। और कम से कम ना इसको बाहर 20 मिनट 15 मिनट रख के चलाना है, या आधा घंटा, जैसे आपके पास डीजल का हिसाब किताब हो, ठीक है। यानी इसको ये बाहर रख के तसल्ली करनी है अच्छी तरीके से कि ये बंद तो नहीं हो रहा। काफ़ी बर्नर ऐसे होते हैं कि 5-7 मिनट चलते हैं फिर वो बंद हो जाते हैं। ये काफ़ी बर्नर ऐसे होते हैं कि बंद होने के बाद दोबारा ऑन करो तो फिर शोला ही नहीं पकड़ते, ठीक है। तो ये बाहर अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है इसकी। अब मैं इसके ना इसके फ़ोटो सेल को अंधेरा दे के फिर इसकी ट्रिप निकाल के इसको चलाता हूँ। ये इसके फ़ोटो सेल को मैंने अंधेरा दे दिया। अब इसकी ट्रिप निकालने लगा मैं। इसकी ट्रिप निकाल दी, ठीक है। फिर फ़ोटो सेल को अंधेरा दिया हुआ है, ये फ़ोटो सेल को अंधेरा दिया हुआ है और इसकी ट्रिप निकाल दिया। अब ये शोला पकड़ेगा। जैसे शोला पकड़ ले फ़ोटो सेल को छोड़ देना है। जैसे अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये देखें ना, इसका शोला बहुत स्पीड के साथ बाहर निकल रहा है, लेकिन ये साथ कच्चा डीजल फेंक रहा है। ये देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है शोले के साथ। तो हमने ना इसका डीजल थोड़ा सा कम कर देना। पहले टेस्टर के साथ चेक कर लेना शॉर्ट तो नहीं है। तो देखें ना इसमें शॉर्ट अभी ये शॉर्ट अभी इसकी ना स्विच चेंज करेंगे हम, ठीक है, ताकि इसका शॉर्टेज ख़त्म हो जाए। ये हमने अब इसका स्विच चेंज किया। आप टेस्टर के साथ चेक करते हैं अब शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए आप, बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। ये हमारी अब टेस्टर नहीं चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसको फिर भी 2-4 जगह लगा के देख ले, लेकिन अब ये नहीं चल रहा। अब हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये ना कच्चा डीजल थोड़ा सा बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो हमने ना इसका थोड़ा सा डीजल कम करके देखना। ये ना थोड़ा सा डीजल कम किया है, लेकिन ना उससे यह हुआ कि शोले की स्पीड कम हो गई है। देखा आपने, शोले की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। अब ना हम इसका हवा का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम करके देखते हैं कम हो रहा है, कहीं हमारी पतरी फंसी हुई तो नहीं अंदर। ताकि पतरी अंदर फंस रही होगी ना तो फिर हवा कम ज़्यादा नहीं होती। हवा कम हो रही है। ये देखें ना, शोला बिल्कुल अब ढीला हो गया। अब ये शोला जल तो रहा, लेकिन इस शोले का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसमें प्रेशर नहीं है। ये सिर्फ भट्टी के इस हिस्से में देता रहेगा गरमाइश, लेकिन आगे नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका प्रेशर नहीं है। हमने थोड़ा सा इसका प्रेशर बनाना है ताकि पूरी भट्टी के अंदर इसकी आग जाए, वरना ये आधी भट्टी में जलता रहेगा। अभी इसका ये देखिए प्रेशर बना रहा हूँ ना, अभी देखिए इसकी स्पीड होती जाएगी। अब ये देखिए इसके ना स्पीड हो गई आग की। अब हमने इसकी हवा सही खोल दी है फुल। ये देखिए हवा हमने देखिए इसके 4 पॉइंट तक हवा रख लेंगे। इसके पॉइंट है ना 4 नंबर, यहाँ पे हवा रख लेंगे। अब हमने इसके 4 पॉइंट पे हवा रखी। अब ना इसके ना थोड़ा सा डीजल बढ़ाएंगे और फिर इसका शोला देखेंगे। ये देखिए डीजल बढ़ाने से ना अब ये हवा के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि हवा का प्रेशर हमारा ज़्यादा है। अब हमने इसका डीजल भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है।
अब ये सेट हो गया, ये देखें ना। यहाँ पे हमारा शोला बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब ये कच्चा धुआं भी नहीं मार रहा और ऊपर भी धुआं हमारा बिल्कुल कम है। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत जो धुआं ये इसकी भट्टी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है इस वक्त। ये शोला भी इसका स्पीड के साथ निकल रहा है और शोला काफ़ी लंबा भी है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिक्स कर दें और दूसरा इसको ऑन ऑफ करके हम चेक करते हैं, ये बंद तो नहीं हो जाता इधर। ऑन ऑफ करने से मुराद है इसका फ़ोटो सेल पकड़ के हमने ऑन ऑफ करवाना है। अब हमने इसका फ़ोटो सेल पकड़ लिया, ये हमारा बर्नर की बंद हो गया शोला। अब ये थोड़ी देर के बाद जल जाएगा, ये क्योंकि इसको अंधेरा मिला हुआ है। अगर ये जल, अब ये देखिए, अब ये जल गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इसको बार बार ऑन ऑफ करवा के देखना है, ये हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये बिल्कुल ये देखिए, अब जैसे ये जो हमारा बर्नर चल रहा है, अब हम इसको फिर दोबारा ऑफ़ करके फिर ऑन करवाएंगे, फिर देख लेंगे ये सही ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 5 के मिनट इसको चलने देना है, 5 मिनट के बाद फिर इसको ऑन ऑफ करवाना है। अब ये मैंने इसका फ़ोटो सेल पकड़ा, ये बंद हो गया है। अब इसको पकड़े रखना है थोड़ी देर तक। ये देखा, ये फिर चल गया है। ये मतलब इसकी सेटिंग अब सही है। यानी ऐसे 5-7 बार इसको, 5-7 बार ना भी करें, 3-4 बार इसको ऐसे करना है। अगर ऐसे ही हमारा शोला बिल्कुल सही पकड़ रहा है, स्पीड के साथ ऐसे निकल रहा है और शोला यकदम पकड़ना चाहिए बर्नर को, यह ना हो शोला आहिस्ता आहिस्ता पकड़े, ठीक है। यानी बर्नर हमारा यकदम झटके से आग पकड़े। अब ये जैसे अभी मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये झटके से आग पकड़ेगा यकदम। अब ये बंद हो गया, अब ये देखना यकदम झटके से आग पकड़ेगा। यही बर्नर की सेटिंग होती है, यानी इसको झटके से आग पकड़नी चाहिए। ये देखिए, अब इसने झटके से आग पकड़ी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल ओके है, ये अभी फिर आपको दिखाता हूँ, ये झटके से आग पकड़ेगा। अभी इसके इग्निशन चल रहे हैं, तो इस वजह से ना अभी हमें इसके ऑफ़ नहीं हुआ था। अभी हम इसको बंद पकड़ेंगे ना, जैसे फोटो सेल को, ये ऑफ़ हो जाएगा इस शोला। अब हमने इसको अंधेरा दिया हुआ है, ये ट्रिप हो गया। अब ये बर्नर हमारा टिप हो गया है। थोड़ी देर के बाद इसकी ट्रिप निकालेंगे और फिर इसका शोला चेक करेंगे। जैसे इसमें टक की आवाज़ आएगी, उसके बाद इसकी ट्रिप निकलती है, ठीक है। अब हम इसकी ट्रिप निकालने लगे, ट्रिप निकल गई है। अब हमारे बर्नर को एकदम स्पीड झटके के साथ शोला पकड़ना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है ना, फिर इसका ये करना है कि आपने ना इसकी हवा को थोड़ा सा कम कर देना है। अब इसकी हवा को कम कर दिया, अब शोला हमारा स्पीड के साथ ही है। अब इसको ऑन ऑफ करवाते हैं, देखते हैं हमारा झटके के साथ शोला पकड़ रहा है या नहीं। इसकी इग्निशन चल रही है, जैसे इसकी इग्निशन बंद होगी ना, फिर बर्नर को हम फ़ोटो सेल पकड़ेंगे और फिर चेक करेंगे दोबारा जब ये ऑन होता है झटके के साथ शोला पकड़ता है या नहीं पकड़ता। अब देखते हैं ये झटके के साथ शोला पकड़ता है नहीं पकड़ता है। इसको झटके के साथ, ये देखें, अब इसने झटके के साथ शोला पकड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है। हमने जैसे ही हवा का प्रेशर थोड़ा सा लूज़ किया और इसने झटके के साथ शोला पकड़ लिया, क्योंकि पहले हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो शोला पकड़ने नहीं दे रहा था उसको। अब ऐसे हमने हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम किया, अब इसने झटके के साथ शोला पकड़ा है।
हम इसको मज़ीद एक बार फिर उसी तरीके से फ़ोटो सेल को पकड़ेंगे, फिर दोबारा छोड़ेंगे, देखते हैं ये क्या करता है। जैसा इसका टाइमर पूरा होगा ना उसके यानी इग्निशन का, उसके बाद इसको पकड़ेंगे। अब ये इसको हमने पकड़ लिया। अब देखते हैं झटके के साथ शोला पकड़ता है या नहीं पकड़ता। अब ये इसने फिर वैसे ही मस्ती की है। इसका थोड़ा सा हवा का प्रेशर और कम करेंगे हम। अब हमने इसकी हवा का प्रेशर मज़ीद कम किया है। अब ये इसको बंद करके ऑन करके देखते हैं झटके के साथ शोला पकड़ता है या नहीं पकड़ता। आप देखें इसने झटके के साथ शोला पकड़ा है। ये ऐसे इसको बर्नर को झटके के साथ शोला पकड़ना चाहिए। ये इसकी हवा के साथ इसके कंपेयर यानी कर रहे हैं इसको सेटिंग। अभी थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ही फ़ोटो सेल को पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, देखते हैं फिर ये झटके के साथ शोला पकड़ता है या पहले की तरह मस्तियाँ करता है। और देखते हैं शोला झटके के साथ पकड़ता है या नहीं। अब ये इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये झटके के साथ शोला पकड़ रहा है, यानी इसको शोला झटके के साथ पकड़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नहीं पकड़ना चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी हवा को कम ज़्यादा करके यानी उसके अलावा डीज़ल को कम ज़्यादा करके इसकी सेटिंग करनी है। बस ये इसकी कंप्लीट मुकम्मल सेटिंग है।